अभी मैं कल जा रहा हूँ कॉर्बेट, तो 2 दिनों के लिए 2 नाइट 3 डेज़, फिर लौट के आऊँगा, फिर इवनिंग वॉक करेंगे। आज दोस्तों निकलने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, फ़ोन कॉल वगैरह आ गई थी। कल जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट 2 नाइट 3 डे के लिए, फिर वापस आऊँगा। तो थोड़ी दूर तक टहल आते हैं। शो मस्ट गो ऑन। एक बार आप देखिए 360 डिग्री व्यू। आज ज़्यादा बादल नहीं दिख रहे, हालांकि दिन में बारिश हुई थी। कल के वीडियो मैंने बताया था कि वो जो 1.5 साल पहले मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था जिम कॉर्बेट में नाइट ड्राइव करते हुए, तो वो जो सारे तरीके बताए थे कि बोमा टेक्निक से ट्रक में लोड करो और उसी वक्त वो ट्रक को रवाना करके उस जंगल में छोड़ दो, तो ना तो ट्रैंकुलाइज करने की ज़रूरत है, ना ही उसको उतरने चढ़ने में बाकी दिक्कत होगी कि एक बार ट्रक में लोड करो फिर कहीं उतारो फिर कहीं करो। तो वो टेक्निक मध्य प्रदेश में अपनाई जा रही है। तो मैंने उसमें बोला था कि भाई अच्छी टेक्निक है, किसान भी खुश, नीलगाय भी खुश और वो कार्निवोरस जानवर भी खुश। तो कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि भाई नीलगाय कैसे खुश। तो उसका रीज़न ये है कि जब उसको नहीं ट्रांसफ़र करते तो गोली मार के मार देते, तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था, मरना ही मरना था। अभी यह है कि जब जंगल में छोड़ा जाएगा तो बचने का मौका है। टाइगर जब 100 बार दौड़ता है जानवर के पीछे तो 20 बार सक्सेसफुल होता है, 80 बार तो फेल होता है, क्योंकि जानवर भी तो भाग रहा होता है ना, खड़ा तो होता नहीं है। तो वहां उसके पास बचने का मौका है। सारी नीलगाय को थोड़ी ना मार देगा टाइगर, एक आध दो को मारेगा, ऐसे से मारेगा। इसलिए कम से कम जीवन जीने का मौका तो है, गोली से मरने में तो कोई मौका ही नहीं था, इसलिए खुश। और पहले भी मैंने बोला था कि भाई इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। नीलगाय का नाम सिर्फ गाय है, वो कहीं से भी गाय नहीं है, एंटीलोप है वो, मतलब डियर से मिलता जुलता है। और गाय क्यों बोलते हैं मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, देखिए जो उसका नीलगाय जो नाम है वो ब्लू बुल, उसका जो मेल होता है वो थोड़ा नीले से रंग का दिखता है, एक्चुअली थोड़ा सा लुक आता है नीले कलर का, लेकिन जो फीमेल होती है ब्राउन कलर की होती है। थोड़ा सा उसका लुक सांबर डियर की तरह से होता है, ब्राउन कलर का अगर सांबर कर दिया जाए, लेकिन उसके कान वगैरह गाय की तरह से थोड़े से लगते हैं। तो शायद इस वजह से उसको गाय बोलने लगे कि भाई गाय का कलर भी ब्राउन होता है, लेकिन वो गाय नहीं है कहीं से भी, वो एक तरह से हिरण है। और जो नीलगाय की जो ड्रॉपिंग होती है, यहाँ कोई जानवर लेटा हुआ था, डोमेस्टिक वाला ही हो सकता है या खच्चर भी हो सकता है। खच्चर की लोट लगाने की आदत होती है। जो नीलगाय की ड्रॉपिंग होती है वो भी हिरण की तरह होती है, मतलब बकरी जो हिरण होते हैं ना, इनकी जो ड्रॉपिंग होती है लीद, वो जैसे गाय गोबर करती है तो हिरण बकरी की तरह से लीद करते हैं, तो नीलगाय भी वैसे ही करती है। तेज भागती है, लेकिन इतनी तेज भी नहीं भागती कि जितने, जैसे लुक वाइज थोड़ा घोड़े की तरह से होती है। अगर आपको एक हल्का सा वो लगेगा घोड़े की तरह, लेकिन घोड़े की तरह भाग नहीं पाती, लेकिन ठीक है, इतनी धीमी भी नहीं भागती। टाइगर 50 से 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, उसके आसपास ही भागती होगी मेरे ख्याल से नीलगाय भी, मुझे एग्जैक्टली स्पीड नहीं मालूम नीलगाय की, क्योंकि टाइगर नंबर 3 पे भागता है बिग कैट्स में। सबसे तेज तो चीता भागता है, नंबर 2 पे जैगुआर भागता है, नंबर 3 पे टाइगर, फिर लायन। टाइगर और लायन आसपास ही है, 5-7 किलोमीटर का ही फर्क है। लेपर्ड भी इनके आसपास ही है भागने में। लेकिन एक्चुअली मैंने बोला कि बिग कैट्स में चीता सबसे तेज भागता है, लेकिन बिग कैट चीता है नहीं प्रैक्टिकली। चीता पैंथेरा जीनस में नहीं आता है, क्योंकि जो बिग कैट्स होती है ना वो पैंथेरा जीनस के अंदर आती हैं,
जैसे इसका नाम होता है आपके टाइगर को बोलो तो पैंथेरा टिग्रिस, लायन का पैंथेरा लियो, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डुस, जैगुआर का पैंथेरा ओंका, स्नो लेपर्ड का पैंथेरा ओंशिया। ये हैं बिग कैट्स। चीता का नाम होता है, चीता का साइंटिफिक नेम होता है एसिनोनिक्स जुवेटस, और उसके लक्षण भी कहीं से भी इनसे नहीं मिलते। बिग कैट से, टाइगर से, लेपर्ड से अगर आप इनकी बात करोगे, बाकी सब क्या है, रोर कर सकते हैं। चीता रोर नहीं कर सकता, बिल्ली की तरह म्याऊं या कुत्ते की तरह तो आवाज़ निकालता है। बाकी सबके पंजे, नाखून अंदर चले जाते हैं, और जब पग मार्क आते हैं तो उसमें उनके नाखून के निशान नहीं बनते। चीता के नाखून अंदर नहीं जाते, कुत्ते की तरह से पैर होता है। और अरे ये लकी और वो ब्लैकी यहाँ घूम रहे हैं। और हरिमोहन ने मुझसे पूछा कि नदी पे चले जाएं, मैंने कहा चले जाओ, तो बोला लकी को बांध दिया है। जहाँ तक है लकी है कि कोई दूसरा कुत्ता, ब्लैकी तो मुझे दिख रही है साफ साफ, लेकिन पीछे वाला कुत्ता थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे, कलर से तो लकी दिख रहा है। और यहाँ इन लोग का नामो निशान भी नहीं है। पुष्कर, हरिमोहन उनका, अच्छा वो आगे हैं, आगे शायद खड़े हैं, इनके साथ ही में है। हाँ वो शमशेर ज़मीन में बैठा है। अच्छा ये अपने साथ ही ले आए फिर, ठीक है अपने साथ ले आए। तो मैंने कहा अकेले घूम रहे हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे मिट्टी का कितना कटाव हो गया, बीच में जो बारिश हुई अभी तक बिल्कुल पैरेलल था, अब ये कटाव इतना हो गया, एकदम खड़ी दीवार बन गई है। जैसे लास्ट ईयर की वो दीवार बनी थी वैसे ही ये दीवार बनी हुई है। फिलहाल यहाँ से तो गाड़ी निकल सकती है। तो मैं आपको बता रहा था कि चीता नहीं आता। कई लोग पहले भी एक बार ये बात मैंने बोली है, तो लोगों ने बोला था कि नहीं चीता बिग कैट्स में आता है। फिर उसमें वही गूगल से निकाल के देंगे। गूगल में मैंने पहले ही बताया कि कोई वेबसाइट जो लिखता है वो इंसान होता है, कंटेंट राइटर इंसान होता है। तो मतलब इंसान तो हर जगह लिखता है, लेकिन अगर कोई फैक्ट लिख देगा तो आप उसका उदाहरण मत दो। अच्छा आज काफ़ी गहरा हो गया यहाँ पे, और पानी मटमैला है तो दिख भी नहीं रहा है। फिर डबल धारा हो गई, कल परसों तक एक ही थी, एक इधर से जा रही है एक उधर से जा रही है। तो यहाँ से क्रॉस ना किया जाए, वहाँ से किया जाए, वहाँ थोड़ा चौड़ा है और यहाँ पे थोड़ा गहरा हो गया होगा। यहाँ से ठीक है। तो मैं फ़र्क बता रहा था आपको चीता के, कि चीता का सिर्फ कलर और लुक, मतलब जो येलो कलर पे ब्लैक डॉट्स हैं वो तेंदुआ लेपर्ड की तरह से है, और इसलिए बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में तेंदुए को चीता ही बोलते हैं। पहले इसको क्रॉस कर लिया जाए।
तो ना तो चीता दहाड़ सकता है, ना उसके पंजे उस तरीके से होते हैं। तो चीता एक अलग प्रजाति का जानवर है, बिग कैट है नहीं। बिग कैट है टाइगर, लेपर्ड, टाइगर, लायन, लेपर्ड, जैगुआर और स्नो लेपर्ड, ये है बिग कैट्स 5। अब जिसको डालना है वो तो फिर माउंटेन लायन यानी कि प्यूमा, कई जगह पर प्यूमा बोलते हैं, कई जगह पर माउंटेन लायन बोलते हैं, और एक और नाम होता है क्रूगर, ऐसा कुछ नाम होता है उसका। 3 नाम होते हैं एक ही जानवर के, अलग अलग इलाके में अलग अलग। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं तेंदुआ, गुलदार, लेपर्ड, इसी तरीके से उसके अलग अलग एरिया में अलग नाम होते हैं। बड़ा ही खतरनाक होता है वो, कम खतरनाक नहीं होता, लेपर्ड से कम खतरनाक नहीं होता वो। और बहुत सारे अटैक्स के किस्से होते हैं, आपको नेट पे वीडियो मिल जाएंगे। जो ट्रैकर्स जाते हैं ना, तो उन पे बहुत ज़्यादा अटैक करने के किस्से होते हैं, मार भी देता जान से, और बड़ी अजीब सी आवाज़ निकालता अटैक करते वक्त। और कुछ कुछ उसका टाइगर और लायन की तरह का अंदाज है। जनरली क्या होता है, लायन एक पंजा मारता है, टाइगर दोनों मारता है, ये भी दोनों मारता है माउंटेन लायन। और ट्रैकर्स के ऊपर हमला करने कई किस्से हैं। एक ट्रैकर को अटैक कर दिया था और उनकी बॉडी मिली थी 300-400 फीट दूर उससे। ट्रैकर्स पे तो दोस्तों बहुत हमले होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए इंडिया में क्या है ना, ट्रैकिंग कल्चर अभी अच्छा खासा चल गया है। इंडिया में क्या है, ट्रैकिंग कल्चर अब तो बूम कर रहा है, पहले नहीं होता था। पहले अगर आप देखोगे ना 10-15 साल पहले तो ट्रैकिंग अंग्रेज ही आके करते थे यहाँ पे, इंडियंस में उतना ट्रेंड नहीं था। अब आ गया, अब ट्रैकिंग एक अलग से हॉलीडे हो गया। मैंने की तो बहुत है ट्रैकिंग, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइज भी बहुत करी। जो कोविड के पहले मेरी कंपनी से ही मैंने कई ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए थे अलग अलग ट्रैक्स के। मतलब ट्रैकिंग की तरफ मैंने 19 में सोचा था और मैंने कई ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर मैंने नहीं ऑर्गेनाइज किए। मेरे चैनल पे भी एक नाग टिब्बा ट्रैक का है, वो उसी दौरान का है। उसमें वो ग्रुप पूरा मेरा ही था, मेरी कंपनी का ही था। तो जो गया था बहुत पुराना, मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस में पड़ा होगा, बिना बोले म्यूजिक के साथ है वो। तो अब ये पानी क्रॉस ना किया जाए, बार बार करके कोई फायदा नहीं है। उतनी दूर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, उससे अच्छा मैं यहीं रहता हूँ। इधर 1-2 पानी ही क्रॉस करने होंगे। तो मैं जो बार बार बोलता हूँ ना दोस्तों कि ट्रैकिंग पे सावधान रहिए और ये करिए, कि चक्कर क्या है ना कि ये चीज पॉपुलर तो हो गई इंडिया में, लेकिन वही है कि अभी उसके जो वो कहते हैं ना ड्रॉबैक्स सामने आने उतने शुरू नहीं हुए। कितना खतरनाक हो सकता है ये, मतलब मैं उस ट्रैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो हाई माउंटेन वाली होती है कि एवरेस्ट बेस कैंप और वो स्नो वाली, वो तो पहले से चलती थी और उसमें तो पूरे ट्रेंड गाइड शेरपा होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो हॉलीडे होता है ना, 1 नाइट 2 नाइट का हॉलीडे, कि भाई पहले होता था कहाँ जा रहे हो, बीच पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा वाइल्ड लाइफ जा रहे हैं, हिल्स पे जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। ट्रैकिंग हॉलीडे बन चुका है कि 1 नाइट 2 नाइट छोटे छोटे जो ट्रैक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ नाग टिब्बा ट्रैक, कि भाई 1 नाइट में ही कवर हो जाता है। दिल्ली से आप रात को चलो, सुबह पहुंचोगे देहरादून, वहां से गाड़ी पिकअप करेगी, आप नाग टिब्बा का ट्रैक करोगे, अगले दिन उसी दिन या अगले दिन सुबह समिट का ट्रैक वापस, और फिर रात तक में आप चल दोगे, सुबह आप दिल्ली। यानी सैटरडे में ही आप कवर कर सकते हो उसको। ऊपर डोम कैंप में रहना होता है। प्रॉब्लम इसमें क्या, नाग टिब्बा में तो इतने ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है, फिर भी हैं, और लेपर्ड है वहां पे। और जब मैं नाइट हॉल्ट कर रहा था नाग टिब्बा में, तो बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी रात भर, टेंट से ज्यादा दूर नहीं। तो लेपर्ड तो था ही मूवमेंट में, भालू भी है वहां पे। तो मेन प्रॉब्लम भालू से ही है। और इसीलिए मैं जो बार बार बोलता हूँ कि जो प्रिकॉशंस आप लोग कि भाई ग्रुप में चलो, हम तो वो पूरे ग्रुप में चले थे और दिन दिन में गए थे और जोर जोर से बातें करते हुए लौटे भी दिन दिन में ही थे। लेकिन होता क्या है ना, कई लोग ग्रुप में पीछे रह जाते हैं। एक आध बार मैंने वो किस्सा बताया है आपको कि कुछ डॉक्टर्स गए थे, ये रियल घटना है, और मेरे नोन ने ही मुझे बताया कि उनके ही फ्रेंड थे वो। तो ट्रैकिंग में चलते चलते क्या होता है, कई लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ तेज चलते हैं, कुछ धीमे चलते हैं। थोड़ी देर तक तो वो केयर करते हैं,
फिर जो पीछे छूट गया उसको छोड़ देते हैं, वो गलती है। अब वो जो पीछे था वो लड़का ही था और उसके ऊपर लेपर्ड ने अटैक कर दिया। पीठ पे जो बैकपैक था तो वो उसने ऐसे घुमा दिया तो उसका हमला लेपर्ड का उस पे हुआ, लेकिन उसका कैनाइन दांत कोहनी पे लग गया और केवल कैनाइन दांत लगने से ही फ्रैक्चर हो गया। बच गई जान, भाग गया वो लेपर्ड। तो इसलिए पहली बात तो ट्रैकिंग में पीछे नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, और दूसरी बात जो वो प्रीकॉशंस मैं बोलता हूँ कि ये लेके चलो, जिसमें से बहुत बड़ा प्रीकॉशन है कि आप घंटी, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है काउबेल मिलती है कि वो बैग के नीचे हल्की वाली होती है, यहाँ इंडिया में मिलती है। मेरे ही ये जो डाइनिंग के बाहर एक बांस का कुछ स्ट्रक्चर बनाया और उसमें मैंने 6 वही उस तरह की बेल टांगी थी, 1-2 तो कहीं गायब हो गई लेकिन अभी भी है, बहुत हल्की होती है, बचती है। तो वो उस तरह की बेल आप टांग लो अपने बैग में, या मैंने दूसरा तरीका बताया कि पूजा वाली घंटी अपने डंडे में रस्सी से बांध लो, जब आप डंडा रखोगे तो वो बजेगी, जानवर पीछे हट जाता है। तो ऐसे इंडिया का ही, मैंने तो आपको बाहर के किस्से बताए हमले के, इंडिया का भी किस्सा है। एक चीज़ ये होती है ना कि हम पहले ही कुछ सीख लें उसके बारे में, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ उस बात को, क्योंकि मुझे मालूम है कि खतरे कितने हैं वो ट्रैकिंग में है, जिसको कि बहुत ही लाइटली, और जो यंगस्टर्स होते हैं अपने ऑफिस से निकले वीकेंड से, वो मस्ती के मूड में होते हैं, उन्हें खतरे का आभास नहीं होता, साथ में कोई ऐसा बंदा नहीं होता, गाइड तो होता नहीं साथ में, जो कि उन्हें खतरे के बारे में बताए। जिन पैकेज की बात बता रहा हूँ उनमें तो गाइड होते हैं, लोकल बंदे होते हैं, तो वो एटलीस्ट जानते हैं। लेकिन इसलिए कि किसी की जान जाए फिर आप सीखो, उसके पहले ही सीख लो। जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, पूरा नाम नहीं बताता मैं, इंडिया का था, या चलो एक मतलब हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड का नाम मुकेश था, वाइफ का नाम गुड्डी था। सुबह सुबह ट्रैक पे 6-6:30 बजे निकल गए, और यहाँ पे है इंडिया में ज़्यादातर जगह है स्लॉथ बेयर रीच, जो कि यहाँ पे भी है, उस सामने वाले पहाड़ पे है, और इधर से पूरा बेल्ट ही है वो भालू घाटी तक, और ये हिस्सा भी पीछे से भालू घाटी से ही एक्सेस करते हैं वो। तो जो स्लॉथ बेयर को सबसे खतरनाक माना जाता, आपको लगेगा पोलर बेयर खतरनाक है, साइज बड़ा है, लेकिन जो जिगरा स्लॉथ बेयर में है ना वो किसी भालू में नहीं है। आपको मैं पहले ग्रिजली बेयर का एक किस्सा बता दूं कि कोई हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, कनाडा की बात है, और उनका हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने लैंड किया पानी में, उसके बाद फिर राफ्ट के थ्रू वो आए साइड में, तो उनको दिन में ही भारी भरकम कदमों की आवाज़ सुनाई थी, देखा तो ग्रिजली बेयर पोलर बेयर आ रहा है। तो उन्होंने अच्छा काम किया कि वो डरे नहीं, भागे नहीं, और उन्होंने जोर जोर से आवाज़ करके उसी पोलर बेयर की तरफ भागे, तो वो भाग गया वापस, बच गई जान उनकी। 2 भालू और ऐसे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग टाइम पे, जब तक उनके पास मदद नहीं आई, और उन्होंने जब ऐसा किया तो भाग गया। भागता तो खैर स्लॉथ बेयर भी है, लेकिन ये टाइगर से लड़ने का हौसला रखता है, कई केसेस में टाइगर को इसने घायल भी किया है। पोलर बेयर, ग्रिजली बेयर के पास टाइगर का ऑप्शन नहीं है। तो जिगरे के मामले में साइज में छोटा है उनसे, लेकिन जिगरा इसका बहुत बड़ा है, और इंडिया में ज़्यादातर जगह वही है। तो जो मैं बता रहा था मुकेश और गुड्डी की कहानी, वो सुबह सुबह 6-6:30 बजे ट्रैक पे निकले, उस टाइम अंधेरा ही था। वाइफ के ऊपर स्लॉथ बेयर ने अटैक कर दिया और सीधे गर्दन पे किया। हस्बैंड ने पत्थर मारे, बहुत सारे मारे, वो छोड़ ही नहीं रहा था। फिर करते करते हस्बैंड ने और मारने की कोशिश की, फिर उसने वाइफ को भी मार दिया, हस्बैंड को मार दिया। लेकिन जो चिल्लाने की आवाज़ आई और भालू के गुर्राने की आवाज़ दूर तक जाती है, दहाड़ने की, चीखने की, तो लोकल्स जो थे वो पहुंचे, उन्होंने फिर डंडे शंडे मारे, देखा तो वो दोनों को खा रहा है। फिर हेल्प बुलाई, लेकिन दोनों की जान चली गई। तो सुबह 6:30 बजे वॉक करना कोई गुनाह नहीं था, और जब कोई अच्छी सुंदर जगह पे जाता है तो सबका मन करता है कि भाई हम जाए। लेकिन अगर ये सब बातें मालूम हो कि भाई आप वो लेके जाओ बेयर स्प्रे या घंटी की आवाज़ करते जाओ, सुबह सुबह भालू ने कोई शिकार करने के लिए नहीं किया, सडन एनकाउंटर हो गया। वो चल के जा रहे हैं, भालू था, अगर वही आवाज़ करके घंटी बजाते हुए जोर जोर से जाते, भालू पहले ही साइड में हो जाता। तो ये सब एडवेंचरस डेस्टिनेशंस हैं, इसमें इन बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। तो धीरे 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 ये क्या है, फॉरेन कंट्रीज में क्योंकि ट्रैकिंग का कल्चर बहुत पहले से था, तो वहाँ पे लोगों को मालूम है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन बहुत ही ना के बराबर होते हैं एक्सीडेंट। वहाँ पे आप समझ लो कि अगर
एक नेशनल पार्क, मान लीजिए मैं येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करूं तो वहाँ पे पिछले 50-100 सालों में ऐसे कोई अटैक हुए हैं 50-60, और जिस हिसाब से ट्रैकर्स वहाँ चलते हैं उस हिसाब से अटैक बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे जितने लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रिजली बेयर है और बहुत सारे हैं। तो जिस जंगल में भालू घूम रहा है उसी जंगल के बीच से आप निकल रहे हो पैदल। अब दूर पिकॉक की कॉल शुरू हो गई है वहाँ पे। यहाँ से क्रॉस करने की बजाय वहाँ से किया जाए। वहाँ पानी कम है। यहाँ पे फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। डंडा रखो और डंडा भी बह रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है, वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।